जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 15-16 मार्च के क्वांट के सॉल्यूशंस के बारे में। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर ये मॉक अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले इस मॉक को अटेम्प्ट करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। आदमी, औरत और बॉय 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा इसका? 12। यहाँ 1, यहाँ 3, ऊपर 4। ठीक, यानी आदमी 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, औरत 3 यूनिट और बच्चा 1 यूनिट। How many boys must assist one man one woman to complete the same work in one day? एक दिन में काम खत्म कराना है। एक आदमी एक औरत को कितने बच्चों की हेल्प लगेगी? ठीक है भाई, तो एक आदमी यानी 4 यूनिट काम कर देगा एक दिन में। एक औरत 3 यूनिट काम कर देगी। काम है कितना? 12। यानी एक दिन में अभी तक काम हुआ कितना है? सिर्फ 7। तो 5 यूनिट काम भी और पेंडिंग है, जो कि करेंगे कौन? वो बॉयज। अब आपको पता है बच्चा एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट बनवा सकता है, जबकि आपको बनानी कितनी है? सिर्फ 5 यूनिट। ठीक है ना? तो कितने बच्चे लगेंगे? एक एक वाले 5 बच्चे लगेंगे, तो हमें कितने बॉयज की जरूरत पड़ने वाली है? 5 बॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो। एक पर्सन है जो एक हिल की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ड्राइव कर रहा है। तो ये कोई वो आपका हिल है, और ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से उसने देखा तो एंगल जो था वो कितना था? 30 डिग्री। ठीक, थोड़ा वो आगे बढ़ा और कहाँ पहुंच गया? बी पॉइंट पे। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया? 45। ठीक है ना? तो हमें बताना है कि हिल की लेंथ कितनी है अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 56। ईजी है, तो हम कहेंगे 45 के अकॉर्डिंग ये हिस्सा 1 है तो ऊपर वाला ही 1 हो जाएगा। और अगर 1 है तो 30 के अकॉर्डिंग पूरा कितना होना चाहिए? √3। तो ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस 56, ये हमारे यूनिट्स में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम कहेंगे पूरा √3 है। इधर वाला हिस्सा 1 है, यानी ये हिस्सा √3 - 1 को दिखा रहा है। और हमें 1 यूनिट यानी हाइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सीधे डिवाइड कर दो 56 अपॉन में √3 - 1। रेशनलाइज कर लो √3 + 1, √3 + 1 से। तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे देखोगे ध्यान से तो ऊपर आ गया 56 √3 + 1, और नीचे a प्लस बी a - b बन गया। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 माइनस कर दोगे तो नीचे क्या बचेगा? 2। 2 से 56 काट दो कितनी बारी में? 28। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 28 √3 + 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। एक थीव जो है वो एक मोबाइल चुरा के भागता है। ठीक, 5:08 पे, और 14 किलोमीटर की स्पीड से भागता रहता है। पुलिसमैन को इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और वो थीफ का पीछा करना शुरू करता है 5:23 पे एक साइकिल से जिसकी स्पीड क्या है? 19 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है पुलिस वाला चोर को कब पकड़ लेगा। ठीक है, तो 5:08 पे चोरी हुई और थीफ ने भागना शुरू कर दिया, और जब तक पुलिसमैन एक्टिव हुआ तब तक वो 14 की स्पीड से भागता रहा। ठीक है, कब तक? 5:23 तक। हाँ या ना? तो 14 किलोमीटर की स्पीड से ये कितना टाइम हो गया? आप कहोगे 8 से 23 यानी 15 मिनट। तो 15/60 कर देता हूँ। इतनी दूरी तो कौन ट्रेवल कर गया होगा? चोर, जब तक पुलिसमैन स्टार्ट भी नहीं कर रहा था। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। पुलिस वाला आता है 19 की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। चोर यहाँ पर है अब, और पुलिस वाला यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेम डायरेक्शन में जितनी देर में दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा उसी टाइम पे चोर पकड़ा जाएगा। चोर की स्पीड है 14, पुलिस वाले की है 19। यानी हर बार पुलिस वाला 5 किलोमीटर की एक्स्ट्रा स्पीड से भाग रहा होगा। ठीक है, अपनी साइकिल से। तो उस 5 की एक्स्ट्रा स्पीड से ये जो हमारा डिस्टेंस है ये जितने दिन में कवर होगा उतनी ही देर में चोर पकड़ा भी जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो कर लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना बना हुआ है? 14 का 15 मिनट का डिस्टेंस। और इसे कवर कौन करेगा? तो इसे कवर करना है 5 किलोमीटर के हिसाब से, तो डिवाइड कर देते हैं 5 से। ठीक है, तो इससे ये गया कितनी बारी में? 3 पे। ठीक, 3 से ये गया कितनी बारी में? 20 पे। और
20 से काट दो तो सीधे सीधे ये कितनी की देर में गया, 0.7 पे, यानी चोर पकड़ा तो जाएगा पर कितनी देर बाद, 0.7 आवर्स के बाद। तो 0.7 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 60 जैसे ही करोगे, 7×6 42 मिनट के बाद कौन पकड़ा जाएगा, चोर। अब 42 मिनट कहाँ से, जब से पुलिस वाले ने उसे चेज करना शुरू किया था, यानी 5:23 के 42 मिनट के बाद। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये देखो मिनट कितने हो गए, तो मिनट हो गए 65 और ये 5, तो 65 को तोड़ लो, आप इसे 60 मिनट को 1 घंटा कह दो और 5 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दो। तो जब चोर पकड़ा जाएगा उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा होगा, 6:05। ठीक है, समझ आया या नहीं? ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8√3 सेंटीमीटर। अब जो आपका सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर है, यानी इन रेडियस की बात हो रही होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात हो रही होगी। तो आप कहेंगे इन रेडियस क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन रेडियस यानी स्मॉल आर, तो वो क्या होती है a/2√3। ठीक है, और यही सरकम रेडियस होती है यानी कैपिटल आर होता है, तो क्या कहते हैं हम, a/√3। तो अभी ऊपर वाला दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर, यानी 3a हमें निकालना है। तो a/2√3 गिवन है 8√3 के बराबर, इन दोनों को वहां भेज दो तो ये हो गया 8×2 = 16, √3 हो गया 3, a कितना आ गया 48, और पैरामीटर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8×3 = 24, 2 बच गया, 4×3 = 12 और 2 14, यानी ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होगा, 144 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक रोलर है, ठीक है, जो 150 मीटर लंबा है और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 70, यानी सिलेंडर की बात हो रही है। इस तरह से कोई फिगर है हमारे पास, ठीक, इस तरह से रोलर है। आगे क्या बोला गया है कि ये एक प्लेग्राउंड को लेवल करता है, बराबर करता है, ठीक है, जिसके लिए इसे 750 रेवोल्यूशन लगाने पड़ते हैं, 750 बार ये घूमता है। और बोला गया है जो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड है वो है 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो हमें बताना है कितना हमारा खर्चा लग जाएगा। तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ग्राउंड को लेवल करना है तो उसमें ये वाला सरफेस यूज हो रहा होगा, साइड के सर्कल्स का कोई रोल ही नहीं है उसमें, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और इस सरफेस को आप क्या कहते हो, तो आप कहते हैं इसे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम क्या निकालेंगे, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, तो हम कहेंगे देखो, एक बार ये रोल करता तो कितना एरिया कवर करेगा, आप कहोगे 2πr/h। तो 2πr कितना है, डायमीटर 70 दिया, आर हो जाएगा 35 और एच कितना है 150, पर सबको सेंटीमीटर में बाद में मीटर स्क्वायर दिया है, इसे भी ठीक कर लेंगे। ऐसा कितने रेवोल्यूशन लगाने, आप कहोगे 750, तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना एरिया होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसे 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पे लेवल करवाना है, तो इसे हम मीटर स्क्वायर में अगर चेंज कर दें तो आप कहोगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर करोगे यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर करोगे तो इधर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसे जैसे ही आप 10,000 से भाग लगाओगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में, और ये जितना मीटर स्क्वायर भी है उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 रुपए से, तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी ग्राउंड को लेवल करने की, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, कुछ काटना पिटना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करें अगर हम, तो हम कहेंगे देखो 7 से ये गया 5 बारी में, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दी, 5 और 2 से 1 0 और काट दी हमने। ठीक, और देखोगे तो इसे काट दो 5 से 3 बारी में, और वो 5 और 2 मिलके 1 0 और काट देंगे, तो हमारे पास आ गया 22 × 3 × 75। थोड़ा सा हम यहाँ दिमाग ये लगा सकते हैं कि देखो 22 है यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर में, तो ढूंढो 11 का मल्टीपल कहाँ पर है, इसमें तो है नहीं। यहाँ देखोगे ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये भी नहीं है। यहाँ देखोगे ये 4, ये 5, ये भी नहीं है। यहाँ देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है, यानी ये नंबर आपका 11 से कट रहा है, अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, देखो 22×66, तो 75 × 66 करो, 75 दिया 225 का डबल 450, और यहाँ फिर से 450, 0 का 0, 5 का 5, 5×4 = 9 और 4 का 4, आंसर क्या आएगा 4950, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है,
ए ने कार सर्विस का एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए ने क्या किया, 4.5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। और बी आता है अब कितने दिन बाद, बी आता है 4 महीने बाद, कितने पैसे लेकर, 6 लाख रुपए लेकर। और सी आता है 9 महीने के बाद, कितने पैसे लेकर, 13,50,000 लेकर, ठीक है। तो इसका तो पूरा टाइम है 12 के 12 महीने, इसका टाइम कितना है, 4 महीने बाद आए थे यानी 8 महीने, और ये 9 महीने बाद आए थे यानी 3 महीने, ए बी और सी, ठीक है। चार चार जीरो सबकी काट दो, 4 जीरो यहाँ गई, 4 जीरो यहाँ गई, 4 जीरो यहाँ गई, और 15 से काट दो, तो ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे, सॉरी 9 पर गया ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 12 या 36, ये हो जाएगा 8 चौक 32, और ये हो जाएगा हमारा 9 या 27। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, ठीक है। हमें बताना है कि ए का हिस्सा क्या होगा अगर टोटल पैसा बनाए गए 4,75,000 तब। तो जोड़ लेते हैं सबको, देखो 7 2 9, 9 और 6 15 का एक, 3 3 6 2 8 और एक 9, 95 की वैल्यू क्या है, 475,000, ठीक है। तो अगर काटोगे तो 9 पंजे 45, पचे पचे 25, 45 2 47 कट रहा है पूरा, ये गया 5 पे। एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 5,000 के बराबर। हमें क्या जानना है, 36 की वैल्यू, तो 36 × 5, 36 पंजे 180, और 3 जीरो की 3 जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1,80,000 रुपये, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि कितने टाइम में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो खुद का ही 4 गुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, 15% का अगर रेट चल रहा है तो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं देखो भाई हमारे पास 100 रुपए थे और वो बनाने कितने हैं, 400। तो आप कहोगे ब्याज कितना बनाना है, 300। एक साल में 100 पे क्या मिलेगा, सिर्फ 15। तो ऐसे कितनी ही बार 15 15 15 मिलेगी, 300 हो जाए, तो काट दो सिंपली, यानी 20 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाकर 4 टाइम पैसा हो जाएगा, किस में, 15% सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस 3P - 4 शर्ट का इक्वल है सेलिंग प्राइस 2P + 1 शर्ट के। अगर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 28 है तो पी की वैल्यू बताओ, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे देखो 3P - 4 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 2P + 1 के सेलिंग प्राइस के। तो एस पी सी पी का एक रेशियो बना लेते हैं, तो एस पी अपॉन सी पी अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3P - 4 अपॉन में 2P + 1, ठीक। प्रॉफिट कितना है, 28%, यानी आप कहोगे 100 रुपए की चीज कितने में बिक रही है, 128 में। तो क्या ये भी सीपी और एसपी का ही रेशियो है, बोलो हाँ या ना। तो इसे हम सामने रख देते हैं, बराबर किसके होगा, 100 और 128 के। इन्हें काट लो आपस में, 4 से गया 25 पे, 4 से गया 32 पे, ठीक है। तो 32 और 25 का रेशियो आ गया ये। अब पी की वैल्यू चाहो तो बैठा के भी देख सकते हो, देखो पी को आप जैसे अगर यहाँ 12 रखोगे तो जाएगा 12 दूनी 24 और एक 25, सेटिस्फाई कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 × 36 - 4 32, ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट है, बोला गया है सारे के सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर होते हैं क्या। तो बिल्कुल नहीं, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, सामने वाली साइडें इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में तो सब कुछ इक्वल चाहिए, तो हर एक पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर नहीं होगा, पहला गलत। ट्रेपेजियम क्या पैरेललोग्राम होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ट्रेपेजियम ऐसी फिगर होती है जिसमें 2 साइडें पैरेलल होती हैं और 2 साइडें पैरेलल नहीं होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में सामने सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं, तो ये भी गलत है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हाँ ये एकदम ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, सामने वाली साइडें बराबर, ठीक है, और हर एक एंगल 90 डिग्री का, डायगोनल इक्वल, तो ये चीजें स्क्वायर के अंदर भी होती हैं। और रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो ये गलत है, सारे के सारे जो रेक्टेंगल है वो क्या होते हैं अपने आप में, पैरेललोग्राम भी होते हैं, ठीक है। तो ये अपना, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलिए डीआई का क्वेश्चन आ गया, वैसे इजी है। बोला गया है आपको ये बार ग्राफ दिया हुआ है, गिवन है द नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न 300 और मोर बट लेस देन 500 एक्सीड द नंबर 750/x, तो हमें x/2 की वैल्यू बतानी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, देखो 300 से ज़्यादा और 500 से कम वाले कितने हैं, तो 300 से ज़्यादा 160 प्लस 210 प्लस 180 प्लस 240, जोड़ लो इसे, तो ये हो गया 0 का 0,
सात सात आठ 15, 15 4 19 का एक, ठीक है, 3 3 6 और एक सात, 790। बोला गया ये जो नंबर है ये 750 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे ये नंबर 750 से कितना ज़्यादा है, 40, और इसी को x कहा गया है, तो ये x है। x/2 के लिए पूछ रहा है, तो x/2 कितना हो जाएगा, 20। 20 कहाँ लाई करेगा इस ऑप्शन में, तो आप कहोगे सी पे लाई करेगा, 18 से 21 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है, एक तो आप वैल्यू बैठा दो इसमें डायरेक्ट, दूसरा तरीका क्या है, आप इस साइन को 1 - cos² में खोल दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं इसमें वैल्यू बैठा रहा हूँ, देखो इसमें ध्यान से देखना, इसमें आप जीरो रखोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो कॉस स्क्वायर जीरो कितना होता है, 1, साइन जीरो हो जाएगा जीरो, कॉस पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -5 और +4, तो सेटिस्फाई कर रहा है जीरो बराबर जीरो। तो बस आंसर में भी अब जीरो पुट कर दो जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ जीरो रखोगे ये भी क्या हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा √3 - 1, यानी √2 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। पाई चार्ट दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर की कुछ बातें लिखी हुई हैं कि द पर्सन बी इन्वेस्टेड ₹51,000 इन द बिजनेस। इस पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बी ने 51,000 रुपये, जिसका 17% शेयर है, वो इन्वेस्ट कर रखा है। आगे बोला गया है फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन ए इन द बिजनेस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ई। तो ए का शेयर है 15%, ई का है कितना, 25%। तो ए का कम है, कितना कम है, 10% कम है, किसके ऊपर, ई से कंपेयर करना है, यानी 25 के ऊपर। इंटू 100 कर लो, ये गया कितने पे, 4 पे, यानी ए का शेयर 40% कम है, किससे, ई से। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है। ऋतु का जो मंथली रेंट है वो 75% ज़्यादा है अपर्णा से। अपर्णा का जो मंथली रेंट है वो 20% कम है मीनू से। और जो मीनू का जो मंथली रेंट है वो 60% ज़्यादा है, किससे, लीना से। अगर लीना 1500 रुपये पे कर रही है रेंट के, तो ऋतु का रेंट क्या है। इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करिए, बैकवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे देखो, लीना कितने पैसे दे रही है, 1500। ठीक है, मीनू ने कहा मीनू इससे 60% ज़्यादा देती है। ठीक है, यानी इसका 160% देती होगी। कोई फ्रैक्शन ना लिखो, बिल्कुल बेसिक लिख दिया मैंने। तो ये कहाँ आ गए हम, मीनू पे। अब अपर्णा कहती है कि वो मीनू से 20% कम देती है, यानी सिर्फ 80% देती होगी। ठीक है, तो अब हम कहाँ आ गए, अपर्णा पे। और ऋतु कहती है कि वो अपर्णा से भी 75% ज़्यादा रेंट पे करती है, यानी वो 175% पे करती होगी। तो यहाँ से हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, ऋतु की वैल्यू पे। ठीक है, काट लो, ये गया 4 पे, ये गया 5 पे। ठीक, यहाँ देखोगे तो इसे काट लो, ये गया 8 पे, ये गया 5 पे। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 25 से काट दो इसे, कितनी बारी में गया, 25 से 175 होता है, 15 8 120 हो गया, और इंटू में 7 चौक 28 हो गया, 12 इंटू 28 कर लो, 12 8 96, 12 दूनी 24, 6 का 6, 9 4 13, 3 का 3 और 0 का 0। ऋतु का रेंट क्या हो जाएगा, 3360, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक फिगर दी हुई है हमें, इसमें बोला गया जो सी बी है वो 14 है, ए डी जो है वो 7 है, ए ओ डी का जो एरिया है वो 50 है, इसका एरिया जो है वो 50 है। तो हमें बताना है बी ओ सी का एरिया, यानी इसका एरिया जानना है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, जो डी बी है वो एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल सी बराबर है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, साथ के साथ यहाँ देखना, जो एंगल ओ की तरफ ये एंगल है और एंगल ओ की तरफ ये एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप कहोगे बिल्कुल होंगे, वर्टिकली अपोजिट है। और दो बराबर है तो तीसरे वाले की मजबूरी हो जाती है बराबर होना, यानी ये तीनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, ये ए ओ डी, ठीक है, और बी ओ सी जो एंगल है आपकी, या सी ओ बी लिखूँ मैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर है, तो बस अगर हमें इनकी साइड का रेशो पता लग जाए तो हम इनके एरिया का रेशो निकाल सकते हैं। तो साइड का रेशो देखो क्या है, 7 और 14, यानी 1:2 है। तो एरिया का रेशो इसका स्क्वायर होगा, यानी एरिया का जो रेशो होगा इनका वो क्या होगा, 1:4। अब एक वाले के रिस्पेक्ट में कितना दिया है, 50, तो 4 वाले के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 200।
आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो एक्स माइनस वाई क्यूब, वाई माइनस जेड क्यूब और जेड माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं, देखो भाई ये अगर ए है, ये अगर बी लिखा हुआ है आपका, और ये सी लिखा हुआ है, तो हमसे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पूछा जा रहा है। अब आप पढ़ के आए होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर हो सकता है किसके? तीन ए बी सी के। तो यहाँ देखो, अगर ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स को एक साथ लिखा जाए तो सब आपस में कट जाएंगे। x x को काट देगा, y y को और z z को, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो इनका क्यूब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ये तीनों वैल्यू। बोलो हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन की वैल्यू जाननी है। तो सबसे पहले इसे तो आप वैसे ही देख के क्या लिख सकते थे, ये एन प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है, एन प्लस वन का होल स्क्वायर है। अब कुल मिला के हमें एन सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है एन प्लस टू एन बाई थ्री प्लस एन बाई टू प्लस एन बाई सेवन बराबर 97। एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो ये रहेगा 7 दूनी 14 तिया 42। सबका एलसीएम ले लिया, ये हो गया 42n। ठीक है, उसके पास दो है ऊपर, और नीचे क्या है? तीन पड़ा हुआ है। 7 दूनी 14 चाहिए, 14 दूनी 28n ऊपर आ गया। ठीक है, इसके पास दो है तो इसे 7 तिया 21n मिल जाएगा ऊपर, और इसके पास 7 है तो इसे मिल जाएगा 6n, और बराबर किसके हैं? 97 के। ठीक, ऊपर जोड़ लो। तो ऊपर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 42 और 21 हो गया 63। ठीक है, 63 में आप 6 जोड़ दो तो कितना हो गया? 63 और 6 हो गया हमारा 69। 69 में 20 जोड़ा तो हो गया 89। 89 में 8 जोड़ा 97, तो हो गया 97n बराबर, ये हो गया 97 के। ठीक, तो 97 97 को काट देगा, n की वैल्यू क्या आ गई? 42। और हमसे क्या पूछा है? n प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी हमें बताना है 43 का स्क्वायर क्या होगा। तो डायरेक्ट या तो आपको याद हो क्या हो? 1849 होता है, या फिर सिंपली देख सकते हो यूनिट डिजिट पे 3 है तो स्क्वायर में क्या आएगा? 9 आएगा, 3 तिया 9। ठीक, तो 9 वाला एक ही है। आंसर क्या होगा? 1849, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपये में शिखा ने क्या किया? 10 नोटबुक खरीद ली 80 रुपए वाली, 10 पेन खरीद लिए 50 वाले, और कुछ मार्कर खरीद लिए 40 वाले। हमें बताना है एवरेज प्राइस पर आइटम का क्या होगा। तो कैसे निकलेगा एवरेज प्राइस? टोटल खर्चा कितना हुआ? 1500, और हमें पता होना चाहिए टोटल आइटम कितने खरीदे। तो ये तो पता है यहाँ 10 खरीदे, यहाँ 10 खरीदे, मार्कर का नहीं पता, तो पहले मार्कर निकाल लेते हैं। तो ऊपर देखो खर्चा कितना हो गया? 10 नोटबुक 80 वाली 800 रुपये खर्च हो गए। 50 पेन, 50 रुपये वाले 10 पेन 500 रुपये खर्च हो गए। टोटल पैसे खर्च हो रखे हैं 1300। 1500 में से बचे कितने होंगे? तो आप कहोगे 200 बचे हैं। और 40 वाले मार्कर खरीद रही हो, तो कितने मार्कर खरीद पाए होंगे? सिर्फ और सिर्फ 5। तो 10 यहाँ, 10 यहाँ और 5 यहाँ, यानी टोटल कितने आइटम खरीदे? 25। कितने रुपए में? 1500 में। 25 से काट दो 1500 को, 25 जगह कितना होता है? तो 150। तो कितने पे गया? 60 पे चला जाएगा। हर एक आर्टिकल का अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए तो क्या आएगा? ₹60। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। द मार्क प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी एंड ईच कॉटन साड़ी इन अ शॉप इज 900 और 700। सिल्क साड़ी मिल रही है 900 की, कॉटन की साड़ी मिल रही है 700 की। ऑफर चल रहा है सिल्क साड़ी पे। देखो क्या ऑफर है कि दो खरीदो और तीन ले लो, बाय टू गेट वन फ्री। ठीक, यानी पैसे लगेंगे दो के और सामान मिलेगा तीन। ठीक, और कॉटन साड़ी पे ऑफर क्या चल रहा है? पांच खरीदो, ठीक है, और दो फ्री में, यानी पैसे लगेंगे पांच के और मिलेंगे कितने? सात मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो हम पहले ये निकाल लेंगे कि अगर कोई ऑफर नहीं होता तो कितना कितना आर्टिकल मिलता, और सिल्क साड़ी के कंपैरिजन में हम अपने क्वांटिटी को 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि दो खरीदे और मिले तीन। और कॉटन के केस में हम अपनी वैल्यू को 7/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 5 पे कॉस्ट लगी है जबकि मिल कितना रहा है? 7 मिल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया? 14,400 में तो क्या खरीदी है? सिल्क की साड़ियाँ, और ये वैल्यू 3100 रुपये कम है कॉटन साड़ियों की वैल्यू से। तो अगर मैं इसमें 3100 और जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा हमारा 500 और 7 एक।
इतने पैसे लगा दिए हमने किसमें, कॉटन साड़ियों में। तो हमें बताना है हम टोटल कितनी साड़ियाँ खरीद के लाए हैं। तो ये तो 900 वाली है, तो 900 से काटोगे, डबल जीरो गया, ये गया 16 पे। तो अगर कोई ऑफर नहीं होता तो हम 16 साड़ियाँ खरीदते। पर क्या चल रहा है, बाई टू गेट थ्री, यानी ये दो के रिस्पेक्ट में और तीन की वैल्यू निकाल लो। तो हमने 24 साड़ियाँ तो हमें कौन सी मिल गई हैं, सिल्क वाली। यहाँ देख लो, तो यहाँ आप कहोगे 700 का रेट है, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 25 से काट दो इसे, ठीक है, तो 25 सतह 275 होता है। कोई ऑफर नहीं होता, कितने आर्टिकल मिलते, 25, ठीक है। अब हम कहेंगे 5 पे कॉस्ट लगी है, 7 मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 35। टोटल आर्टिकल कितने खरीद लिए, 24 यहाँ पर, 35 यहाँ पर, जोड़ लो इसे, तो हो जाएगा 9 और 5, 59 आर्टिकल्स हमें टोटल मिले होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बोला गया है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं किसी रेक्टेंगल की, ठीक है, उसका जो एरिया है 980 है, और जो साइड्स का रेशियो है वो 5 और 4 का है। हमें क्या बताना है, पैरामीटर बताना है। तो हम कहेंगे देखो ये 5x और 4x लिख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी 5x इंटू 4x बराबर किसके है, 980 के, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 चौक 20x स्क्वायर बराबर 980, जीरो से जीरो और 2 से 49, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 49, एक्स कितना आ गया 7, ठीक है। हमें क्या बताना था, पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2l प्लस बी, एल और बी को जोड़ दो कितना हो जाएगा 9x, और x की जगह क्या रख दो 7, ये हो गया 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, यानी पैरामीटर क्या होगा 126 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये गलत लगा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी क्वेश्चन लिखा है 1/1 - 2 साइन स्क्वायर बी इंटू साइन 45 माइनस बी इंटू साइन 45 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले के तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, ये क्वेश्चन अभी आप देखोगे तो इसमें इजीली वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो। सबसे पहले देखो क्या करो, इस क्वेश्चन में इजीली आप क्या करो, जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करने से कोई दिक्कत है तो सबसे पहले देख लेते हैं, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, वैल्यू पुटिंग की ये कंडीशन होती है। तो नीचे जैसे ही आप जीरो रखोगे यहाँ पे, तो साइन वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, तो हो जाएगा 1/1 इंटू, यहाँ बी की जगह जीरो रख दोगे तो सिर्फ साइन 45 बचेगा। साइन 45 क्या होता है, आप कहोगे 1/√2, और फिर से बी की जगह यहाँ जीरो रख दोगे तो फिर से साइन 45 बचेगा, और वो क्या होता है 1/√2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2 का 2 बन जाएगा, और हमारा आंसर क्या होगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, 15 से कौन डिविजिबल है, तो 15 की डिविजिबिलिटी यानी 5 और 3 की बात कर रहा है। तो 5 की डिविजिबिलिटी कहता है एंड में या तो 5 या तो 0, तो सभी ऑप्शन में। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 कहता है सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 या 3 का मल्टीपल, तो ये चेक कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ देखोगे 5 5 10, 10 4 14 नहीं बन रहा है। यहाँ देखो, तो 3 3 और 9 को तो पहले ही हटा दो, बचा हुआ 5 5 10 और 7 17, ये भी नहीं बन रहा है। यहाँ देखोगे 3 और 3 को हटा दो, 5 और 4 9, यही अपना आंसर होगा। लास्ट वाले को भी देख लो, 3 3 और इस 3 को हटा दो, सिर्फ 4 बचेगा, नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर LCM इज 168। हमें बताना है इनमें से कौन सा उन दो नंबर्स का सम नहीं हो सकता। ध्यान से सीखना। तो मैं कह रहा हूँ मेरा एक नंबर जो है वो है AX, और मेरा जो दूसरा नंबर है वो क्या है BX। एक्स वो पार्ट है जो इनमें मैक्सिमम कॉमन है, यानी एक्स इन सब का क्या है, HCF है। इनका एलसीएम देखोगे तो क्या आ जाएगा, ए और बी, और इनटू में एक्स, और ए और बी क्या है, को प्राइम है, यानी इनमें जितना भी कॉमन था वो एक्स में निकल गया है। बाकी अब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, को प्राइम। अब इन्हीं बातों पे वैल्यू रखते हैं। तो एक्स कितना दिया हुआ है हमें 12, और ए बी एक्स कितना दिया है वो 168। तो इसमें जैसे ही इस एक्स की जगह 12 रखोगे तो 12 से 168 को काटो, 12 एकम 12 कितना बच गया, 4 48 बन गया, 12 चौक 48। दो नंबर्स का मल्टीपल क्या आ गया 14, और वो दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। कैसे तोड़ोगे, तो आप कहोगे तोड़ लो 1 और 14 में, और 2 और 7 में, बाकी दोनों इसके उल्टे पेयर बनेंगे। ठीक है, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो या तो 1 और 14 हो सकता है, या तो 2 और 7 हो सकता है।
ठीक है। अगर 1 और 14 होता तो जैसे ही आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, तो नंबर बन जाते 12 और दूसरा बन जाता 14 × 12। और अगर 2 और 7 होता तो नंबर बनते 2 × 12 और 7 × 12। ठीक है। तो ऊपर वाले केस में सम कितना होगा, 12 कॉमन ले लूँ तो 15 × 12 यानी 180 सम हो सकता है। और नीचे वाले केस में 12 कॉमन लोगे तो 7 और 2 9, 9 × 12 12 ने 108 सम बन सकता है। तो इन दोनों का सम क्या क्या हो सकता है, 180 और 108, 144 नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन 3 के लिए मना करेगा वो हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ओनली 3। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया, 4a² + 15b का दिया हुआ है, सॉरी हमें 25, तो हमें b की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो हम कहेंगे देखो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर वो a और b में बात करें तो वो होता है b² / a होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो आप कहोगे b² यानी 15 का स्क्वायर और a² b² यानी 225, a² b² ये तो हो गया b², अपॉन में a करोगे कितना है 4a², जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 25। ठीक है, a² से a² काट दो, b² को यहीं रख देते हैं, बाकी सबको इधर उधर भेज देते हैं, तो ये रहेगा 25 × 4 और नीचे 225। ठीक है, 25 से काट दो, कितनी बारी में गया 9 बारी में। b² बराबर आ गया कितना 4/9, अंडर रूट लगाओगे तो 4 से क्या बचेगा 2 और 9 से क्या बचेगा 3। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, वैसा कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर आएगा -53, आंसर आएगा इसका। हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी इजी है वैसे। देखो ग्राफ दिया हुआ है आपको, आपको ये बोला गया है कि हर एक क्लास के अंदर अगर 5 सेक्शन है तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, और ये जो वैल्यूज दी हुई है ये क्या है, एवरेज गिवन है उस क्लास का। तो इन सबको ऐड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या इंडिविजुअली पहले सभी को 5 5 से मल्टीप्लाई कर लो और बाद में ऐड कर लो, बात एक ही है। तो हम बाद में ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करो, हो गया 90, 90 में आपने 35 जोड़ा 125, 125 और 30 हो गया 155, 155 में 5 जोड़ा 160 और 40 200 हो गया ये, और 200 इंटू में एवरेज वाला जो 5 है, 5 सेक्शन का वो करोगे तो टोटल बच्चे स्कूल में कितने निकल आएंगे 1000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बस यही अपना लास्ट क्वेश्चन था। वैसे आज का मूक ईजियर साइड पे ही था। आप अपना जो भी स्कोर हो वो कमेंट करके जरूर बताना, टोटल स्कोर भी लिखना, और मैथ्स वाले सेक्शन में आप कितने क्वेश्चन कर पाए, आपका क्या स्कोर रहा, ये भी जरूर कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।